मैं रुचिका शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे कक्षा 10 के बच्चों को पेपर को अटेम्प्ट करना है। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये ध्यान रखना होगा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करना है। आज मैं उसी विषय पर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। जैसे आज का विषय है कक्षा 10वीं का, जिसका कोड है 002 और 2024-25 में जो पैटर्न पेपर में पूछा जाएगा उस पैटर्न के बारे में आपको बता रही हूँ। अभी तक इस तरह की कोई वीडियो डली नहीं है YouTube पर, तो मुझे लगा कि मैं एक बार बच्चों को इस चीज़ के प्रति जागरूक कर दूँ। जैसे कि आप सभी को पता है 80 नंबर का पेपर होता है और 80 नंबर के पेपर को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं और किस तरीके से जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है और विशेष तौर पर दिए गए निर्देशों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जब इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए समय तो दिया ही जाता है, लेकिन कोई बच्चे क्या करते हैं उसे ध्यान से पढ़ते नहीं है, केवल पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अटेम्प्टेशन के नंबर कट जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पूरे निर्देशों को सावधानी से पढ़ना है, इसका अच्छी तरीके से अनुपालन करना है। आपको कुल 15 प्रश्न दिए जाएंगे। 10वीं के पेपर में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जो कि सभी इम्पॉर्टेंट है, आप उसमें से छोड़ नहीं सकते। और उसमें 4 खंड होंगे, क ख ग घ, 4 खंड होंगे। इन चारों को अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करना है, जिसमें खंड क में 2 प्रश्न होंगे जो कि अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश के आधार पर होंगे। अगर मैं बात करूं अपठित गद्यांश जो कि 7 नंबर में पूछा जाएगा और अपठित काव्यांश जो कि 7 नंबर में पूछा जाएगा। पहले क्या होता था कि 5-5 नंबर के MCQs आते थे, लेकिन अब की बार CBSE ने इसका पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है 7 नंबर के प्रश्न में आपको 3 MCQ दिए जाएंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़कर, अपठित गद्यांश को पढ़कर फिर आपको उत्तर देना होगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपठित काव्यांश में भी करना होगा, जो कि 14 नंबर का बनता है हमारा खंड क। अब बात करते हैं खंड ख में, जिसमें आपके व्याकरण के 4 टॉपिक पूछे जाएंगे, जिसमें आपका वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, इन 4 विषयों से संबंधित, इस 4 टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था, MCQ आता था, अब की बार CBSE ने पैटर्न चेंज किया, इसीलिए MCQ नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको बहुत सोच विचार करके लिखना पड़ेगा। और ये आपके लिए फायदे में ही है अगर ये MCQ नहीं है तो जैसे कि हर एक प्रश्न का, जो मैंने अभी आपको बताया, खंड ख में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। चारों प्रश्नों में आपको एक एक ऑप्शन दिया जाएगा कि 5 प्रश्नों में से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि आप 5 के 5 अटेम्प्ट करें। पहले वो 4 प्रश्न अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं, और जो आपको लगता है कि डाउट है, इस प्रश्न में मुझे डाउट है, तो वो आप बाद में अटेम्प्ट करें। उसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया, खंड ख में 16 प्रश्न, वो प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि 4 टॉपिक, 4 चौका 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, लेकिन प्रश्न होंगे 20 में से कोई 16 आपको देने हैं, लेकिन टॉपिक के आधार पर, मतलब 5 में से कोई 4 प्रश्न आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आता है खंड ग, 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो कि आपकी क्षितिज और कृतिका के आधार पर आधारित होंगे। क्षितिज गद्य खंड, काव्य खंड, क्षितिज गद्य खंड और काव्य खंड से 5-5 नंबर के आपको MCQ दिया जाएगा, लेकिन किसी एक विशेष चैप्टर से उठाकर वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी अलग अलग चैप्टर से दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको बड़े ध्यान से उसे देखना पड़ेगा, किसी विशेष चैप्टर से उसे लिया जाएगा और उस आधार पर आपको गद्यांश और काव्यांश MCQ के माध्यम से, बहुविकल्पीय के माध्यम से सॉल्व करना होगा। इसके अलावा क्षितिज गद्य खंड से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 अंक लिए होंगे, और काव्य खंड से भी आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक वाले होंगे। आपको 4-4 प्रश्नों में जो बेहतर 3 आते हैं वही अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। जो बेहतर आते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे सकता हूँ, तो आपको वो 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। और उसके साथ साथ आपको कृतिका से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा आपको पता है, कृतिका में आपको 3 पाठ
दिए गए हैं। तो तीनों पार्टों में से होता तो ये है कि हर एक पार्ट में से एक प्रश्न आता है जो कि 4 अंकों का होता है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि तीनों पाठों को पढ़ें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि तीनों में से एक एक क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन एक चैप्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है। वो ये उन बच्चों के लिए बेहतर रहता है जो कम थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं स्टडी को लेकर, बट जो बहुत ज़्यादा सीरियस है स्टडी को लेकर, तो वो तीनों पाठों को पढ़ें ज़रूर अच्छे से। क्योंकि कभी कभी CBSE ऐसा करती है कि किन्हीं 2 चैप्टर में से ही 3 क्वेश्चन डाल देती है, तो आप उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहें। तो समझ आ रही होगी मुझे लग रहा है। उसके बाद खंड घ में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि लेखन कौशल से संबंधित होते हैं। लेखन कौशल की अगर बात करें जिसमें अनुच्छेद, पत्र, ईमेल, विज्ञापन, संदेश लेखन, स्वव्रत लेखन, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे आशा है कि आप इन सब चीज़ों की तैयारी टाइम टू टाइम करते रहे होंगे और सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए जाएंगे। अगर मान लो 3 अनुच्छेद है तो किसी एक को करना है। पत्र जो है औपचारिक अनौपचारिक 2 होंगे, उनमें से किसी एक को करना होगा। विज्ञापन संदेश में से किसी एक को करना होगा। ईमेल और स्वव्रत लेखन से एक करना होगा। आप इन बातों को बड़ा ध्यान से करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा ही अटेम्प्ट कर जाते हैं, लेकिन उसके कारण क्या होता है, जो उनके मेन क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं और जो पेपर में मतलब उनका पेपर पूरा नहीं हो पाता। इन बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं खंड क की, जिसके अंदर अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। अब की बार वो 7-7 अंकों में पूछे जाएंगे, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। काफ़ी सारे कमेंट्स में मुझे ये भी सुनने को मिला, कोई पढ़ा मैंने, कि बच्चे इस चीज़ को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं या काव्यांश पढ़ते हैं तो क्या पहले हमें प्रश्न पढ़ने चाहिए या हमें काव्यांश और गद्यांश पढ़ना चाहिए। तो इसका सटीक और सही उत्तर मेरी तरफ से